नमस्कार। जॉब मास्टर्स पे आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स जो कि जीके का टॉपिक्स है, जिसको पॉलिटी भी बोलते हैं, उसके ऊपर एक क्लास है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी आज। और इस क्लास की जो शुरुआत है वो हम करेंगे एक छोटे से वीडियो से। आप पहले खुद देखो कि इस वीडियो के अंदर खास क्या है। तो जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो है हमारा। इस वीडियो को जरा गौर से देखो और इसमें देखो खास क्या है। इस वीडियो की अगर हम बात करें, इस वीडियो के अंदर कुछ खास है। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। और इस वीडियो में कि अंदर एक एमपी है, ये यंगेस्ट एमपी है न्यूजीलैंड की। वो एक खास जगह पे जाके, ये देखो आप इस वीडियो को देखें आप। खास खास है कुछ, तो बहुत वायरल वीडियो हुआ था ये। सबने ये वीडियो देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत वायरल वीडियो है ये। गौर से देखो इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा कि एक महिला है जो एक जगह पे बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये जो महिला है, ये जिस जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है वो हर देश के अंदर एक सदन बना होता है जहां पर बैठकर लोग देश के बारे में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। और जहां पर पूरे देश में कानून व्यवस्था बनाई जाती है, उनके कानून बनाए जाते हैं। एक ऐसी जगह पे जहां पर बैठ के लोग देश के बारे में, हमारे प्रतिनिधि क्या होंगे वो चुनते हैं। ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं जनरली? पार्लियामेंट या संसद। तो ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है ये न्यूजीलैंड की संसद का था, जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कहने का मतलब हर देश की व्यवस्था के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है संसद, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन पार्लियामेंट को हर देश के अंदर पार्लियामेंट नहीं बोलता, क्योंकि लैंग्वेजेस अलग हैं, संस्कृतियां अलग हैं। तो हर देश में इसको अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो आज का जो मेरा वीडियो ये है कि किस देश में उनकी पार्लियामेंट को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर हम बात करें अलग अलग देशों की, तो न्यूजीलैंड का जैसे मैंने बताया, जो भी अपने वीडियो देखा हना का, हना रोहिती का, जो न्यूजीलैंड की यंगेस्ट एमपी है, वो अपनी संसद में बैठकर वो भाषण दे रही थी और कुछ बताना चाहती थी। तो उनकी जो संसद है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स न्यूजीलैंड के अंदर। पर बाकी जो अलग अलग देश हैं उनके अंदर इनके नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर, सबसे पहले है हमारा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर उनकी संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? शोरा। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है शोरा। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उसको पार्लियामेंट ही हम बोलते हैं। जनरली जो पार्लियामेंट है उसके दो सदन होते हैं। कई देशों में एक ही होता है, कई देशों में दो होते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करें, भारत की हम बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा दो है। लोअर और अपर दो हाउसेज मानते हैं हम बहुत सारी देशों के अंदर या कंट्रीज के अंदर, बट कई देशों में एक ही होता है। अब यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उसको जनरली इंडिया की तरह पार्लियामेंट ही बोलते हैं। उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर इसको बोलते हैं जातीय संसद। जातीय संसद बोलते हैं इसको। उसके बाद है भूटान। भूटान के अंदर इसको बोलते हैं शोंगरू। उसके बाद चलते ब्राजील। ब्राजील के अंदर में इसको कांग्रेस बोलते हैं। अगर हम बात करें कनाडा, कनाडा के अंदर इसको पार्लियामेंट ही बोलते हैं। चाइना के अंदर इसको कांग्रेस बोलते हैं। कई देशों में कांग्रेस बोलते हैं, कई में पार्लियामेंट बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम डेनमार्क की बात करते हैं उसको बोलते हैं फोकेटिंग। फोकेटिंग। उसके बाद है हमारे पास इजिप्ट। इजिप्ट में इसको बोलते हैं पीपल्स असेंबली। पीपल्स असेंबली। हालांकि हर संसद का काम एक है कि वो लोगों के प्रतिनिधियों का चुनाव, और वो जो प्रतिनिधि जिस जगह पे बैठते हैं उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो नाम कुछ भी ले लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, काम सबका एक ही है। तो इजिप्ट में इसको पीपल्स असेंबली बोलते हैं। फ्रांस के अंदर इसको नेशनल असेंबली बोलते हैं। अगर हम जर्मनी की बात करें तो उनकी जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं बुंडेसटैग।
उसके बाद है इंडिया। इंडिया में तो आपको पता है संसद भवन बोलते हैं, संसद बोलते हैं। उसके बाद ईरान, ईरान में बोलते हैं मजलिस। उर्दू फारसी का अक्षर है मजलिस, मतलब जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हो उसको मजलिस बोलते हैं। उसके बाद इराक में हम इसको क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। अगर हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल में इसको हम क्या बोलते हैं, नेसेट। नेसेट बोलते हैं इसको, ये हम बोलते हैं नेसेट। और अगर हम चलें आगे जापान की तरफ, जापान में इसको बोलते हैं डाइट। जापान में हम इसको बोलते हैं डाइट। फिर मालदीव, मालदीव में मुस्लिम बहुत रहते हैं, वहां पर जो टर्म यूज करते हैं वो मजलिस यूज करते हैं। मंगोलिया के अंदर इसको खुराल बोलते हैं, वहां की लैंग्वेज का अक्षर होगा। उसके बाद है नेपाल, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं इसको, क्योंकि वहां पर उनके मेन प्रतिनिधि बैठते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली ही बोलते हैं इसको। अगर हम पोलैंड की बात करें तो इसको बोलते हैं सजम, सजम। उसके बाद रशिया, रशिया में ड्यूमा बोलते हैं इसको। रशिया में उनकी भाषा में जो पार्लियामेंट का नाम है उसको बोलते हैं ड्यूमा। उसके बाद अगर हम आते हैं स्पेन, स्पेन के अंदर इसको बोलते हैं कोर्टिस जनरल्स, कोर्टिस जनरल्स स्पेनिश भाषा में है। स्वीडन में इसको बोलते हैं रिक्सटैग, रिक्सटैग। सऊदी अरब में बोलते हैं मजलिस अल शूरा, मजलिस अल शूरा। अभी देखोगे जितनी उर्दू या फारसी बोलने वाली कंट्री है उनके अंदर मजलिस वर्ड यूज करते हैं। सूडान में भी मजलिस बोलते हैं, लेकिन मजलिस वतानी बोलते हैं उसको। टर्की में बोलते हैं ग्रैंड नेशनल, ग्रैंड नेशनल उनकी पार्लियामेंट का नाम है। ताइवान में युआन बोलते हैं, वहां की करेंसी भी यही है शायद। ताइवान के अंदर युआन बोलते हैं। यूके के अंदर पार्लियामेंट वर्ड यूज करते हैं। और यूएसए में आपने अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुआ है, वहां बोलते हैं कांग्रेस। तो पार्लियामेंट किसी भी देश की हो, काम सबका सेम है, लेकिन उनकी लोकल लैंग्वेज और उनकी सिविलाइजेशन या उनकी संस्कृति के हिसाब से उनके जो नाम है वो अलग बोले जाते हैं। और ये आज का जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है, और साथ में मैं बताऊंगा कि हमारी संसद किस तरीके से काम करती है। और अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है, अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है, पूरे की पूरी क्लास आपको लेनी है, तो आपको हमारे इस चैनल का जो ऐप है, हमारा जो अपना ऐप है जॉब मास्टर्स का, प्ले स्टोर से आपको मिलेगा। वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कहां से? प्ले स्टोर से। तो आप वहां से इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए, और हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके जो पूरे पूरे वीडियोस हैं वो वहां से आप देख सकते हो। सब्सक्रिप्शंस लीजिए, और जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो उसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, उनको लाइक कीजिए। और उम्मीद है कि आप जब भी हमारे तरफ से सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 100% हमारी तरफ से गारंटी होती है कि अगर आप लगातार सीरियसली हमारे वीडियोस को देखते हो तो आपके जो एग्जाम्स है वो 100% क्लियर होते हैं। और जल्दी कीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम आजकल चल रहे हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं। सब में आपको ये पॉलिटिक्स को छोड़ो, सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं, मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, सबके सब आपके लिए यूजफुल है। और आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और आपको इसको कहां से मिलेगा? ये प्ले स्टोर से मिलेगा, जॉब मास्टर ऐप। और ये हमारा लोगो है, इसको देख के आप वहां से चुन सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं।